अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। इंशाल्लाह ताला सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग यहाँ पे एनिवर्सरी टूर पे आए हुए थे। पहले हम लोग गुजरांवाला गए और उसके बाद फिर हम लोग आए हैं लाहौर। और लाहौर फुफो की तरफ हम लोगों ने रात स्टे की और आज हम निकले थे आउटिंग के लिए। और आज 28 जनवरी है और हमारी सेकंड एनिवर्सरी भी है माशाल्लाह से। और वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस वक्त मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ हमारे बैग में, ये देखें मीनार पाकिस्तान है और इस वक्त हम मौजूद हैं बादशाही मस्जिद में। और इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ लॉन्ग व्लॉग भी शेयर करूँगी। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्टार्ट में जो आप लोगों ने क्लिप देखा है वो मैंने रिकॉर्ड किया था आज से तकरीबन 2 मंथ पहले, जब हम लोग एनिवर्सरी टूर पे गए हुए थे। तो ये जो व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये भी उसी टाइम का हम लोगों ने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो लाहौर से वापस आने के बाद कुछ ऐसी मसरूफियात हुई कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, तो इसलिए फिर वो मैंने पहले क्लिप थोड़ा सा अपलोड किया ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये मैं किस टाइप का जो व्लॉग है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं जर्नी लाहौर की अपनी। जो जो हम लोगों ने देखा एंजॉय किया वो सारा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो जी हम लोग यहाँ ना शाम के टाइम पहुँचे थे लाहौर फुफो की तरफ और डिनर का टाइम हो गया था। हम लोगों ने डिनर किया। डिनर में चिकन वाइट कढ़ाई बनाई हुई थी, तो सादिया ने बहुत मज़े की थी। सादिया चिकन कढ़ाई मैं आज तक याद करती हूँ और इंशाल्लाह ताला मैं भी ट्राई करूँगी आप ही की रेसिपी से और रिव्यू भी दूँगी। उसके अलावा लजीज़ा खीर बनाई हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। साथ में सैलड थी, कोक वगैरह। हम लोगों ने खूब मतलब मज़े से खाया, इंजॉय किया। उसके बाद फिर हम लोग थके हुए थे तो लेट नाइट तक बैठे गपशप लगाते रहे। उसके बाद जी नेक्स्ट मॉर्निंग में यहाँ पे फिर नाश्ता हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे इतनी थकावट हो गई थी ना कि रात के खाने के बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, ना पुप्पो का घर कुछ भी। हम लोग सो गए थे। उसके बाद जी यहाँ पे अब हम लोग करने लगे थे नाश्ता। नाश्ते में चने बने हुए थे और साथ में शामी कबाब थे, रायता और पराठे और शामियाँ जो थी वो बहुत मज़े की थी। हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। और इससे पहले जो व्लॉग मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था गुजरांवाला टूर का सारा किस्सा बयान किया था आप लोगों के साथ। तो आज मैं ये लाहौर विज़िट का कर रही हूँ। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर हम लोग तकरीबन 11 बजे घर से निकले थे, मैं और हस्बैंड। बाकी कोई भी नहीं आया था साथ क्योंकि वो लोग बिज़ी थे। फुफ्फो लोग और कज़न्स जो थी वो उन्होंने कहा हम आप लोगों के लिए लंच रेडी करते हैं, आप लोग हो आएँ। तो फिर हम लोग जब यहाँ पहुँचे ना तो हमारा मूड हुआ कि काफ़ी टाइम लग जाएगा। फिर मैंने सादिया को कॉल की, उसे कहा कि आप ना हमारे लिए लंच ना रेडी कीजिएगा, हम डिनर करेंगे आप लोगों के साथ और लंच आज हम बाहर ही कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आए थे ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में। और यहाँ से जी हम लोग जा रहे थे तो गजरों वाला सामने खड़ा हुआ था। तो हस्बैंड ने ये देखें मेरे लिए गजरे ख़रीदे और मुझे पहनाए। थैंक यू सो मच हबी जी, बहुत प्यारे थे और बहुत खुशबूदार थे। ये देखें और इतने अच्छे लग रहे थे पहने हुए भी। तो ये हमारा सेकंड एनिवर्सरी टूर था आज के दिन, मतलब कि जिस दिन हम लोग ये यहाँ आए थे ना लाहौर, तो उसी दिन हमारी सेकंड एनिवर्सरी थी। तो इसी सिलसिले में हम लोग आए हुए थे। जब हम घर से निकले ना तो हमारा यही प्लान था कि हम जो हमारी सेकंड एनिवर्सरी है ना वो हम लाहौर में सेलिब्रेट करेंगे। और ऐसा ही हुआ, हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। घर पे फूफो लोगों ने भी हमसे केक वगैरह कटवाया और पार्टी की, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। और यहाँ पे भी हम दोनों निकले हुए थे और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। ये देखें जी कितने खूबसूरत मनाज़र हैं लाहौर के। मतलब यहाँ आके ना मैं इतनी फ़्रेश हो गई थी, बिल्कुल थकावट भी फ़ील नहीं हुई थी। हम लोगों ने इतना ज़्यादा पैदल मार्च किया ना लेकिन बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहा था। और यहाँ पे जी हम लोग सबसे पहले जा रहे थे बादशाही मस्जिद की तरफ। तो उस दिन जुमा था तो हम लोगों ने सोचा कि टाइम से पहले हम बादशाही मस्जिद देख लेते हैं और वहाँ पे जुमा की नमाज़ अदा करेंगे, उसके बाद फिर बाकी जगहों पे हम लोग जाएंगे। तो बादशाही मस्जिद की तरफ जाते हुए स्टार्ट में ये देखें यहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे, ज्वेलरी वगैरह पड़ी हुई थी, ब्रेसलेट्स,
हर तरह की चीज़ें यहाँ पे मैसर थी, बच्चों के लिए टॉयज़, फ्रूट वगैरह। मतलब कि जो लोग यहाँ पे विज़िट के लिए आते हैं उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो यहाँ से इजीली मिल जाती है। तो मैं भी यहाँ पे साथ साथ शूट कर रही थी और साथ हम लोग चलते जा रहे थे, गपशप भी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे हम लोग। तो आप लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा है। लेट अपलोड करने की वजह से मैं आप लोगों से सॉरी करती हूँ, क्योंकि जब हम लोग लाहौर से आए ना उसके बाद से कुछ ऐसी मसरूफियात हुई कि मैं वीडियो को एडिट कर ही नहीं सकी। अभी भी मैं अम्मी की तरफ आई थी तो यहाँ पे आज मैं कुछ फ्री थी तो फिर मैंने ये वीडियोस निकाली, इनको एडिट किया। आप लोगों को मालूम है एडिट करने में काफ़ी टाइम लगता है। हमारा ये भी इशू होता है कि फेस नहीं दिखाना होता, फिर वो सारी कटिंग करके वीडियो को एडिट करके फिर वॉइस ओवर करनी होती है। अभी भी मेरे 2-2.5 घंटे लगे इस वीडियो को एडिट करने में। मैं 2-3 दिन से लगी हुई थी, थोड़ी थोड़ी ना कर रही थी। तो पहले मैंने सारी वीडियोस को इकट्ठा किया, उसके बाद फिर वॉइस ओवर अब मैं कर रही हूँ। यहाँ पे ये देखें जी, वुड के बने हुए बर्तन और ये सारी चीज़ें लगी हुई थी, क्लॉक वगैरह, और ये बच्चों के लिए खिलौने, गाड़ियाँ, सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई थी। और हम लोग साथ साथ रिकॉर्ड कर रहे थे वीडियो और साथ साथ जा रहे थे। और स्टार्ट में जो आप लोगों ने क्लिप देखा है ना उसके बारे में आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है आपको मेरा वो क्लिप कैसा लगा, मेरी ये एफ़र्ट। क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि चलो फेस दिखाने का तो मतलब कि परमिशन नहीं है मुझे, लेकिन नकाब करके, नकाब में, हिजाब में तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ अपने व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। और ये देखें जी, यहाँ पे शूज़ भी इतने पड़े हुए थे। और मेरे हस्बैंड जो है ना वो इतने अच्छे हैं, वो जो भी चीज़ देखते हैं उनको पसंद आती है वो मुझे कहते हैं आप ये लें, फ़ौरी लें, मुझे ये पसंद आ गई है, आप ले लें। और यहाँ पे भी अब जाते हुए मैंने इतनी मुश्किल से उन्हें रोका कि मैंने कहा अभी तो स्टार्ट है, आगे आगे देखते जाएं, अब चीज़ें इंशाल्लाह ताला मैं करूँगी शॉपिंग। और यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ भी की थी। और ये देखें, ये जो जैकेट्स लगी हुई है ना बच्चों की, ये बहुत प्यारी थी, हमें बहुत अच्छी लगी। और यहाँ से हम लोगों ने मोहम्मद के लिए एक ले ली थी, ये जो भी हम देख रहे हैं। और इसके साथ कैप भी थी मोहम्मद पे, ये माशाल्लाह बहुत प्यारी लगे कि उसका कलर जो है ना वो वाइट है और उस पर ना जो भी वो कलर पहन ले और जो जिस टाइप का भी पहन लेना ड्रेस बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पे जी हम लोगों ने शॉपिंग की है, उसके बाद फिर हम जाएंगे बादशाही मस्जिद। यहाँ पर जी हम लोग बादशाही मस्जिद में एंटर हो चुके थे। ये देखें, इतना पुरसकून माहौल और इतना हमें मज़ा आ रहा था ना, दिल चाह रहा था कि यहीं रहें हम लोग, वापस जाएं ही ना। तो हम लोगों ने सारे जो यहाँ पे तबर्रकात पड़े हुए थे वो देखे, गोल्ड के साथ कुरान पाक लिखा हुआ था वो सारा हम लोगों ने विज़िट किया। और वहाँ पे दुआएं की अल्लाह ताला के सामने, अपने लिए
अपने प्यारों के लिए और पूरी इंसानियत के लिए। अल्लाह ताला हर किसी की जो हैं ख्वाहिशात जायज़ पूरी करे। और यहाँ पे हम लोग आ रहे थे, अब चलते हुए मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पूरी बादशाही मस्जिद। आप लोग हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ पे जी अब हम लोग निकल रहे थे बादशाही मस्जिद से, और स्टार्ट में शुरू में यहाँ पे टोकरियों में हम लोगों ने अपने शूज़ रखवाए हुए थे, वो रिसीव कर रहे थे। तो इन लोगों ने भी ना अब बहुत ज़्यादा पैसे लेने शुरू कर दिए हैं। 2 साल पहले हम लोग आए थे तो एक जोड़े के ये 50 रुपीज़ लेते थे, और 2 साल के बाद हम लोग आए हैं तो इन्होंने एक जोड़े के 180 रुपीज़ हम लोगों से लिए हैं। तो हम लोग इतने हैरान हुए। उसके बाद हम लोग आए मज़ार इकबाल पे, वहाँ पे हम लोगों ने देखा, दूर से ही देखा, बस अंदर हम लोग नहीं गए थे क्योंकि हम लोगों ने ये पहले से विज़िट किया हुआ था। और फिर मतलब सादिया लोगों ने भी कहा था कि जल्दी आ जाइएगा घर, तो डिनर वगैरह करेंगे, गपशप करेंगे, इसलिए फिर हम जल्दी जल्दी जा रहे थे। और ये देखें जी, ये सारा एरिया है मज़ार इकबाल का, फ्रंट बहुत प्यारा। और उसके बाद जी यहाँ पे अब हम लोग जा रहे थे शाही किला यहाँ से। तो चेकिंग वगैरह तो सारे में हो ही रही थी, ख़वातीन की अलग से और मर्दों की अलग। यहाँ पे हम लोग जा रहे थे अब शाही किला, उसके बाद वो सारा हम देखेंगे। उसके बाद जाएंगे शीश महल, तो वो सारा आप लोग देखें और फिर मिलते हैं।
महल और शाही किला देखने के बाद हम लोग अब आ गए थे बाहर और अब जा रहे थे हम लोग मीनार पाकिस्तान की जानिब। तो यहाँ पे साथ साथ हम लोग वीडियोस भी बना रहे थे, पिक्स भी बना रहे थे, यानी कि फ़ोटोशूट भी साथ साथ चल रहा था, गपशप भी चल रही थी और हम लोग इंजॉय भी कर रहे थे। तो ये देखें जी, इतने सारे लोग निकले हुए थे ना घरों से। मतलब अभी भी कोरोना ख़त्म हुआ था ना जब हम लोग गए हुए थे, अभी तो फिर दोबारा से आ रहे हैं, लॉकडाउन वगैरह हो रहे हैं। तो अच्छा ही हुआ था हम लोग उस टाइम पे टूर अपना करके आ गए थे, तो अब तो फिर भी नहीं जाया जाना था ना, तो दोबारा सारी चीज़ें बंद हो रही हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी, यहाँ पे कश्तियाँ चल रही थी। हस्बैंड ने मुझे कहा कि बैठते हैं कश्ती में, मैंने कहा ना भाई मुझे तो डर लगता है और वैसे भी बस मैं दूर दूर से ही देखूँगी। और साथ साथ हम लोग कुछ ना कुछ लेके खा भी रहे थे। यहाँ पे हम लोगों ने ली थी चना चाट, बहुत मज़े की थी ये भी, और भूख भी लगी हुई थी क्योंकि इस साइड पे ना इस तरह की कोई हैवी चीज़ें तो थी नहीं खाने वाली, कोल्ड ड्रिंक, लेस वगैरह या आइसक्रीम वगैरह इस तरह की चीज़ें थी। तो उस टाइम सर्दी थी तो आइसक्रीम से मैं थोड़ा अवॉइड ही कर रही थी। और ये देखें जी, सामने है हमारा प्यारा मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान विज़िट करने के बाद फिर हम लोग आ गए थे फूड स्ट्रीट। यहाँ का काफ़ी मशहूर फूड स्ट्रीट है। हम लोग फ़र्स्ट टाइम आए थे और हस्बैंड की थी ये चाहत कि हम लोग लाजमी जाएंगे वहाँ पे। हालांकि फूफा लोगों ने हमें बार बार मना किया था कि आप लोगों ने खाना वहाँ से नहीं खाना, हम घर पे बनाएंगे। तो हमने कहा कि ठीक है, हम कुछ नहीं खा के आएंगे लेकिन जाएंगे ज़रूर, कुछ हल्का फुल्का खा लेंगे। तो यहाँ पे जी अब हम लोग एंटर हो चुके हैं फूड स्ट्रीट में और बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत सा था। हम लोग चाह रहे थे कि हम ना ऊपर जाएं, खुली फ़िज़ा में जाके बैठें। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिफ़्ट के ज़रिए जा रहे हैं ऊपर। और आप लोगों को यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि लिफ़्ट में भी मैं पहली दफ़ा ही खड़ी हुई थी ना, और मुझे मतलब फ़र्स्ट टाइम जो भी काम करें ना, आप लोगों को थोड़ी टेंशन सी हो रही होती है, तो मुझे भी हुई थी, लेकिन बहुत मज़े का था। जब हम लोग वापस आए ना तो फिर मैं ज़रा भी नर्वस नहीं हुई थी। यहाँ पे अब हम लोग आ रहे हैं ऊपर और ये मिरर लगा हुआ था, मैं वीडियो शूट कर रही थी। तो ऊपर जाने के बाद ऊपर भी ना यहाँ का माहौल और मैनेजमेंट इतनी ज़बरदस्त थी ना कि मैं हैरान रह गई, बहुत मज़े का था। ऊपर जाके हम लोग बैठते हैं ना तो आप लोग देखिएगा पूरा बादशाही मस्जिद, मीनार पाकिस्तान सारा पीछे से नज़र आ रहा था और इतना पुरसकून माहौल था। लेकिन ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि तब जनवरी था और मतलब कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे आके तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही थी और मैं साथ साथ कांप रही थी और इंजॉय भी कर रही थी। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने चिकन सीख कबाब ऑर्डर किए थे हाफ़ प्लेट, क्योंकि फूफो का ऑर्डर था कि आप लोगों ने कुछ भी खा के नहीं आना। तो हम लोग आए थे तो कुछ ना कुछ तो खाना बनता था ना यहाँ पे। तो हम लोगों ने फिर कबाब ऑर्डर किए। तो ये देखें जी, कबाब आ चुके हैं और इनकी आप देखें सर्विंग डिश देखें,
कितनी मज़े की है, मतलब देखते ही मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगे और यही हुआ, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। हस्बैंड मुझे सर्व कर रहे हैं क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी, तो मैंने कहा आप सर्व करें। और इनका टेस्ट इतना अच्छा और मज़े का था ना, मुझे हमेशा याद रहेंगे। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम भी अगर हम लाहौर जाएंगे तो फूड स्ट्रीट का विज़िट ज़रूर करेंगे। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मुझे लाज़मी बताइएगा आप लोगों ने विज़िट किया है या नहीं, कैसा लगा आप लोगों का वहाँ का खाना। तो अब हम यहाँ पे कबाब खा रहे हैं, उसके बाद फिर हम चाय ऑर्डर करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी और सर्दी भी लग रही थी। इन लोगों का जो रायता था ना, वो हस्बैंड को बहुत पसंद आया और मुझे इनके कबाब बहुत मज़े के लगे। चाय भी आ गई थी, चाय बहुत मज़े की थी। इन लोगों ने शुगर नहीं डाली हुई थी, तो मैंने फर्स्ट सिप ली तो मुझे मालूम हुआ कि शुगर नहीं डाली हुई, उन्होंने साथ शुगर पेश की हुई थी, तो फिर वो मैंने डाली। बहुत मज़े की थी चाय भी। उसके बाद जी हम लोग घर पहुँचे तो पुप्पो लोगों ने डिनर रेडी किया हुआ था और ये देखें जी हम लोग कर रहे हैं डिनर। और ये बहुत मज़ेदार यम्मी सी बनी हुई थी स्पैगेटी और साथ में थी बीफ कढ़ाई और साथ रशियन सैलड बनाई हुई थी सादिया ने। बहुत मज़े का खाना था। मतलब हम 2-3 दिन वहाँ पे रुके थे ना, तो हर टाइम का जब हम खाना खाते थे ना तो पहले से ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता था। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जायका है पुप्पो के हाथ में, सादिया के हाथ में। थैंक यू सादिया, थैंक यू पुप्पो। अगर आप लोग हमारा व्लॉग देख रहे हैं, आप लोगों ने इतनी अच्छी मेहमान नवाजी की, हम याद रखेंगे हमेशा और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम भी आते रहेंगे आप लोगों के पास। और काइंडली अब आप लोग भी हमारी तरफ चक्कर लगा लें, आप लोगों की मेहरबानी होगी। तो यहाँ पे जी नेक्स्ट डे फिर हम लोग आए थे मेट्रो ट्रेन का विज़िट करने, क्योंकि मैंने नहीं देखा हुआ था। तो हस्बैंड से मैंने कहा कि मैंने उसका मतलब कि सफ़र भी करना है मेट्रो ट्रेन में और वो सारा सिस्टम देखना भी है कि किस तरह से एंटर होते हैं, क्या सारे इंतज़ामात हैं वहाँ के। तो यहाँ पे मैं और हस्बैंड आ गए थे हम दोनों मेट्रो ट्रेन। और आज हम लोग निकले थे, हम लोग आज करेंगे शॉपिंग, बाज़ार जाएंगे, अनारकली बाज़ार जाएंगे, वहाँ से अपने लिए कुछ शॉपिंग करेंगे, कुछ घर वालों के लिए करेंगे, पुप्पो के लिए, सिस्टर इन लॉ के लिए, मोहम्मद के लिए। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। थे ट्रेन के आने का। जैसे ट्रेन आएगी तो फिर हम उसमें सवार हो जाएंगे और जहाँ पे हम लोगों ने जाना है तो ये हर स्टेशन पे स्टे करती है। फिर हम लोग अपने मतलूबा स्टेशन पे उतरेंगे और उसके बाद जाएंगे बाज़ार।
जी ये देखें हम लोग न्यू अनारकली पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अब हम लोग करेंगे शॉपिंग और मुझे यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ख़रीदना थी। मेहंदी का जो मैंने चैनल बनाया हुआ है उसके लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए थी। उसके अलावा ज्वेलरी वगैरह शॉपिंग करनी थी। तो हम लोग अब यहाँ सुकून से करेंगे शॉपिंग। ये देखें खुश आमदीद न्यू अनारकली बाज़ार। तो यहाँ से अब हम लोग एंटर हो रहे हैं न्यू अनारकली बाज़ार में। और सबसे पहले हम लोग यहाँ से देख रहे हैं वाचेस, लेडीज़ वाचेस, क्योंकि मुझे समरस मियाँ के लिए लेना थी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, पसंद कर रहे थे। पुप्पो के लिए जो चीज़ हमें अच्छी लग रही थी वो देख रहे थे। क्लचेस वगैरह पड़े हुए थे। तो ये सारी चीज़ें ना हम लोगों ने शॉपिंग की। उसके बाद हम लोगों ने कुछ ज्वेलरी लेनी थी, ज्वेलरी बाज़ार गए और वहाँ पे फिर हम लोग, और ये देखें जी वाचेस जो हैं वो मैं पहन के देख रही थी। ये मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी। फ्लेक्सिबल जो थे ये ना अच्छी रहती हैं, मतलब अगर आप लोग स्मार्ट हैं, मोटे हैं, हर तरह के बाजू में ये फ़िक्स हो जाती हैं। ये देखिए बहुत प्यारी लग रही थी। और ये फिर मैंने ब्लैक कलर में ली स्मिया के लिए और एक दूसरी ली मैंने ग्रे कलर में, वो समरा के लिए, किरण के लिए भी मैंने ली थी। तो सारे मतलब जो थे ना पीछे लोग, सब के लिए हम लोगों ने कुछ ना कुछ गिफ्ट लिए थे और अपने लिए भी। ये देखें जी ये मैंने एक समरा के लिए पसंद की थी और एक स्मिया के लिए। बाकी पुप्पो के लिए हम लोग चीज़ें देख रहे हैं।
सारी शॉपिंग करने के बाद जी फिर यहाँ पे हम लोग एक आ गए थे बुक शॉप पे। यहाँ से हम लोगों ने कुछ चीज़ें ख़रीदना थी, स्टिक बाइंडिंग शीट्स और ऑर्गेनिक हीना मैंने ख़रीदी थी। उसके अलावा लोशन टेप हमें चाहिए थी। तो मैंने कोन बनाना सीखी थी सादिया से। तो फिर मैं चाह रही थी कि अब घर में जो है ना होममेड मेहंदी कोन बनाया करूँगी। तो उसके लिए वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से देख रही थी। सारी शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद हम लोग घर पहुंचे थे और मामूल के मुताबिक घर पे फिर जो था लंच रेडी था। और यहाँ पे सादिया ने आज बनाया था चिकन स्टीम रोस्ट और साथ में चिकन बिरयानी बनाई थी, बहुत मज़े की थी। और साथ में था फ्रूट राइफल, रायता, सैलड, कोक वगैरह, मतलब कि बहुत मज़े का खाना था। बिरयानी बहुत मज़े की थी। और यहाँ पे ना मतलब फैसिलिटी जो होती हैं ना वो बड़े शहरों में ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। अब जैसा कि सादिया ने ये चिकन बिरयानी जो है वो फूड पांडा से ऑर्डर की थी और हमारे यहाँ लालिया में सरगोदा में अब इस तरह की सर्विस नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि अल्लाह करे यहाँ पे भी आ जाएं, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो यहाँ पे अब हम लोग कर रहे थे डिनर और ये हमारा लास्ट डिनर था। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोगों ने निकलना था वापसी के लिए, क्योंकि हमें पूरा एक हफ़्ता हो गया था। तो हस्बैंड का भी पीछे काम था शॉप का, तो बहुत ज़्यादा दिन हम लोग स्टे नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे हम लोगों का टूर जो है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, आप लोग बोर नहीं हुए होंगे, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा था और मेरे पास टाइम बहुत कम था, इसलिए मैंने वॉइस ओवर बहुत कम की है और साथ में बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा दिया है। और मैंने चीज़ें जो हैं वो मेंशन कर दी हैं, साथ में ना टाइटल दे दिया है जो चीज़ जहाँ पे थी। तो आप लोग मतलब कि मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। और यहाँ पे जी सादिया ने मुझे मेहंदी लगाई हुई थी, तो साथ में हम लोग खाना खा रहे थे। बहुत प्यारा कलर आया था मेहंदी का और डिनर भी बहुत मज़े का था। तो इंशाल्लाह ताला अब जो है शादियों का सीज़न चल रहा है और हमारी भी ख़ानदान में ना 2-3 शादियां आ रही हैं। एक तो हमारे चाचू के बेटे की शादी है, इंशाल्लाह ताला वो हम बहुत इंजॉय करेंगे और उसकी जो है सारी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और कोशिश करूंगी कि छोटे छोटे व्लॉग जो हैं वो मैं डे बाय डे अपलोड करती रहूं। और ये देखें जी, मैं नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम लोग निकलने लगे थे ना, उससे पहले मैंने पुप्पो के घर का थोड़ा सा शॉट ले लिया था, आप लोगों को दिखाऊं। बहुत माशाल्लाह प्यारा और खुला सा घर है। हमारे फूफा जानी जो हैं वो रेलवे में जॉब करते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें ये घर मिला हुआ है और माशाल्लाह से 6-7 कमरे हैं, ड्राइंग रूम वगैरह सारा कुछ है। मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।
पक्की डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, ए नाराज